गाइस अभी आप देखेंगे जब हम यहाँ पर यूपीआई पिन इंटर कर रहे हैं, नया यूपीआई पिन बना रहे हैं, चाहे आधार कार्ड के माध्यम से चाहे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से बनाते हैं और आपके सामने यहाँ पर आ जाता है अनेबल टू सेट यूपीआई पिन और नीचे लिखा रहता है योर रिक्वेस्ट फेल्ड बिकॉज द ओटीपी कुड नॉट बी द वैलिड, प्लीज ट्राई अगेन सेट यूपीआई पिन यूजिंग डेबिट कार्ड। यानी कि यहाँ पर आपको कहेगा यदि आप आधार कार्ड से बनाएंगे तो कहेगा आप प्लीज जो है डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब आप अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से बनाते हैं तभी इसी प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है आज की इस वीडियो में जानेंगे और ये प्रॉब्लम कैसे सही होगा सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइज अब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ठीक आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए फोन पे बनाएंगे तभी आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है ये सही होगा। यदि इस तरीके से भी नहीं सही हो रहा है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपका जो सिम है यदि सिम स्लॉट नंबर 1 में लगा है तो उसको सिम स्लॉट नंबर 2 में कर लीजिए और यदि 2 में लगा है तो उसको सिम स्लॉट नंबर 1 में कर लीजिए। और हाँ याद रहे आपके जो मोबाइल का डेटा है वो ऑन होना चाहिए, न कि आप वाईफाई से बनाएं, तभी आपका जो फोन पे है वो बन पाएगा। और अगर गाइस इससे भी नहीं हो पाता है तो आपको बता दे क्या कारण हो सकता है। कारण ये भी हो सकता है कि आप जो बैंक में मोबाइल नंबर लगाए हैं और आप जिस मोबाइल नंबर से बना रहे हैं वो मोबाइल नंबर डिफरेंट हो, अथवा बैंक में जो भी डेटा आपने जो है फिलअप करवाया है उसमें कुछ मिसमैच हो, इस वजह से भी आपका जो है फोन पे नहीं बन पाता है। और गाइज यदि ये भी कारण नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप जहां भी फोन पे बना रहे हैं जिस भी स्थिति में उस फोन पे को आप बंद कर दीजिए और वहां से अनइंस्टॉल कर दीजिए और इसको जो है कल यानी कि 24 घंटे के बाद बनाइएगा और आपका फोन पे बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं प्रोसेस की कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में जो पुराना वाला फोन पे है उसको सबसे पहले यहाँ से नीचे से आपको सबसे पहले यहाँ से कट कर देना होगा। कट करके आप अपने मोबाइल से जो फोन पे है उस पर कुछ टाइम के लिए इस प्रकार से प्रेस किए रहना है। उसके बाद से आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पे अनइंस्टॉल करके यहाँ पर नीचे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली इस पे ओके कर देना होगा। अब जैसे ही आप इस पे ओके करते हैं तो अब आपके सामने से जो फोन पे पुराना वाला था वो डिलीट हो गया परमानेंटली। अब गाइस सबसे पहले जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन वाला प्रेस जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसका जो बेल आइकन ऑन करते हैं तो आप हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर देख पाएंगे और जो भी वीडियो बनाएंगे वो है आप तक आसानी से पहुंचेगी। और गाइज यदि आप हो सके तो हाइप जरूर करें, यहाँ पर हाइप इस प्रकार से कर देना चाहिए ताकि हम क्रिएटरों को सपोर्ट मिल सके। उसके बाद से गाइज अब यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा मोर का ऑप्शन, तो सिंपली आपको मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा फोन पे का, जो लिंक होता है लेटेस्ट वर्जन का लिंक होता है, इसमें कोई भी बग नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग लेटेस्ट वर्जन का जो लिंक है इस पे क्लिक करते हैं। अब गाइस इस पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको रिडायरेक्ट प्ले स्टोर पर एक करेगा। उससे पहले ये परमिशन मांगता है तो आपको परमिशन दे देना होगा। तो गाइस आप परमिशन दे देने के बाद यहाँ पर आप आ गए प्ले स्टोर पर, जहाँ पर फोन पे आपको दिख जाएगा तो आपको यहीं से इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ही सेकंडों में आपका जो फोन पे है इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो मोबाइल है इसमें कुछ ही सेकंडों में ये इंस्टॉल हो गया है। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, पहला जो है कैंसिल का, दूसरा यहाँ पर ओपन का जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा हो। लेकिन अब आपको करना क्या होगा, जब यहाँ पर ओपन वाला ऑप्शन नीले में आ जाएगा तो आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। अब गाइस इस प्रकार से ओपन का ऑप्शन आ गया तो अब आपको यहाँ पर ओपन कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, जिस मोबाइल नंबर से आप अपना फोन पे बना रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी सूचना है कि आप लोग जिस मोबाइल में फ़ोन पे बना रहे हैं उसी में वह सिम लगा होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से फ़ोन पे बना पाएंगे और किसी को पेमेंट जो है भेजना वो भेज पाएंगे और नया फ़ोन पे बन पाएगा। अब गाइस मोबाइल नंबर एंटर कर लेने के बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक OTP आएगा जो कि यहाँ पर ही फिलअप भी हो जाएगा और आप देख सकते हैं इस प्रकार से लोडिंग लेगा। अब जो भी परमिशन मांगता है आपको अलाउ कर देना होगा। तो गाइस अलाउ आप परमिशन आप पढ़ कर के दीजिएगा। वैसे इसमें अदर चीज़ का परमिशन तो मांगेगा नहीं क्योंकि ये पेमेंट वाला एप्लीकेशन है और देर की आवश्यकता नहीं है, उसके बस ये अलाउ कर दी। अब गाइस अलाउ करते ही आपके सामने यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर आप उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे
तो गाइज आपको बता दें कि हमारा जो बैंक अकाउंट हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। लेकिन गाइज अब हमको यहाँ पर यदि दूसरे बैंक में जो है फ़ोन पे बनाना है दूसरे बैंक से, तो यहाँ पर आर बैंक का एक लिस्ट है, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा होगा सर्च बाय बैंक नेम, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपका जो बैंक का नेम है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण इस प्रकार से आप लिख करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और अदर कोई भी बैंक है तो वो आ जाएगा। तो गाइस सिंपली हम अपने बैंक पे क्लिक करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पर सिंपली जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इस पर अलाउ करके जो है परमिशन दे देना होगा। अब यहाँ पर ये वेरिफिकेट करेगा और कंप्लीट आपके नंबर से बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं, इस प्रकार से करने के बाद अब आपका जो बैंक अकाउंट है ये ऐड हो जाएगा। अब इस नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक रहेंगे सब शो हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा आधार नंबर लिंक विथ बैंक, उसके बाद डेबिट या एटीएम कार्ड। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, डेबिट या एटीएम कार्ड वाले इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करके उसके बाद कंटिन्यू कर देना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो अब आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का आपको लास्ट का 6 अंक इंटर करना होता है, और आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी मंथ एंड ईयर होता है सिलेक्ट करना होता है। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 अंक इंटर करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर एक्सपायरी मंथ एंड ईयर, तो चलिए फटाफट फिलअप कर लेते हैं जो भी डेटा है। अब गाइस यहाँ पर डेबिट कार्ड का लास्ट 6 अंक फिलअप कर लिए, उसके बाद एक्सपायरी मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आपको इस पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके बैंक के द्वारा एक ओटीपी आएगा, आप देख सकते हैं ओटीपी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन बनाना होता है। तो गाइस आपको बता दें, आप ये जो यूपीआई पिन बनाएंगे इससे आप किसी को जो पेमेंट करते हैं जब इंटर करेंगे तभी वो पेमेंट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसी यूपीआई पिन से आप बैलेंस चेक कर पाएंगे। रिचार्ज करना है तो आप यही यूपीआई पिन यूज करेंगे। अदर कोई भी वर्किंग इसमें करना है, जिस किसी को पेमेंट जो भी पेमेंट ट्रांसफर करने से रिलेटेड जो भी काम रहेगा आप इसी यूपीआई पिन के माध्यम से करेंगे, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। लेकिन याद रहे कि आपको अपना यूपीआई पिन किसी से पेमेंट मंगवाने के लिए नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति यदि कह रहा है कि आप अपना यूपीआई पिन बता दीजिए तो आप जरा सा भी उसको मत बताइएगा, क्योंकि आपको कोई भी व्यक्ति आपके क्यूआर कोड अथवा यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करता है, ना कि यूपीआई पिन के माध्यम से। तो आप हमेशा कंफर्म रहिए कि यूपीआई पिन और यूपीआई आईडी में अंतर होता है। तो यूपीआई पिन आप जो बनाएंगे अभी अभी वह होता है। तो चलिए हम अपना यूपीआई पिन बना लेते हैं, फिर आपको दोबारा वही यूपीआई पिन इंटर करना होता है। तो यहाँ पर चलिए हम दोबारा वही यूपीआई पिन इंटर कर लेते हैं। अब हमने जो यूपीआई पिन इंटर किया उसके बाद से पुनः वही यूपीआई पिन इंटर कर देने के बाद यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही डन करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पर जो फ़ोन पे है इस प्रकार से यूपीआई पिन सेट आ जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ से सिंपली बैक चले जाना होगा। जैसे ही आप बैक चले जाते हैं पूरा अब आपको बताते हैं कि अब आपको पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टू मोबाइल नंबर, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब किसी भी पर्सन को आपको पेमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस पर्सन का यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। अब गाइस जैसे ही उस पर्सन का मोबाइल नंबर इंटर करते हैं तो उसका यहाँ पर नेम शो होने लगता है। आप सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड 1 रुपीज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा नीचे, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर आपको जिस बैंक से भेजना है, तो जैसे कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट बनाया है तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर स्टेट सिक्योरली इस प्रकार से आ जाएगा। अभी अभी आपने जो यूपीआई पिन बनाया है उसको यहाँ पर आप इंटर कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर यूपीआई पिन बनाकर इंटर करके यहाँ पर पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये पेमेंट 1 रुपये का जो होता है उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको गाइज ये जो यूपीआई पिन का इस्तेमाल है 24 घंटे के अंदर ही करना होता है, नहीं तो आप जो है 5000 से अधिक का जो है ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए हुए, ये वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।